मार्केट के दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने हाल ही में सोने और चांदी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उनके पास खुद चांदी के ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड है, लेकिन मौजूदा कीमतों पर वे इनमें और निवेश नहीं करना चाहते। केडिया ने बताया कि पिछले एक साल में उनके शेयरों में रिटर्न स्थिर रहे और वे असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि बुलियन या ईटीएफ की तुलना में शेयरों में निवेश अधिक लाभकारी रहा और वे आगे भी इसी रणनीति की तरजीह देंगे। जागरण बिजनेस में इंटरव्यू देते हुए विजय केडिया ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। 1980 के दशक का कुख्यात सिल्वर स्कैम। अमेरिका के अरबपति तेल कारोबारी हंट ब्रदर्स ने सोना और चांदी में भारी निवेश किया। उनका डर था कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। उन्होंने बैंक से लोन लेकर और अपने सहयोगियों की मदद से दुनिया की लगभग 1/3 चांदी खरीद ली। 1970 में चांदी की कीमत सिर्फ $1.50 प्रति औंस थी, लेकिन जनवरी 1980 में यह $50 प्रति औंस तक पहुंच गई। सरकार और एक्सचेंज ने इसे रोकने के लिए सेल ओनली नियम लागू कर दिए और नई खरीद पर रोक लगा दी। बैंकों ने हंट ब्रदर्स से लोन वापस मांगा, लेकिन उनके पास कैश नहीं था। 27 मार्च 1980 को चांदी की कीमत $50 से गिरकर $10 हो गई। इस दिन को सिल्वर थर्सडे कहा जाता है। वो करना ही है लोगों को, अगर मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कि गोल्ड सिल्वर कांटे हैं, ये खाली बोलने के हिसाब से मैंने आपको बोला कि ये नहीं मिला तो वो। लेकिन ये फोमो है, ये फोमो जब भी किसी चीज में ऐसा फोमो होता है वो थोड़े दिन और चलता है, लोगों को रोंग करता है। मेरे जैसे आदमी जो सोचते नहीं इस भाव में सोना चांदी नहीं लूंगा, वो भी टेम्पटेशन में आ जाते हैं और लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो लेते हैं वो उसका आखिरी वक्त हो जाता है, वो उसका पीक हो जाता है और वहां से वो करेक्ट करता है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि सोना चांदी में जो यूफोरिया चल रहा है, एक बात चांदी के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, 1985 के अराउंड 84 या 85-86 के अंदर में चांदी $50 थी और आज भी चांदी, उसके बाद में चांदी $6 तक या $7 तक आ गई थी। आज चांदी वापस $85 आई है। तो देखा अगर जाए तो चांदी ने 40 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। डॉलर टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, रुपी टर्म्स में नहीं, रुपी टर्म्स में रिटर्न दिया, लेकिन डॉलर टर्म्स में इंटरनेशनल जो डॉलर में ट्रेड करते हैं उनको चांदी ने रिटर्न नहीं दिया। तो अभी चांदी 40 साल बाद अभी समझिए $50 पे आई है। तो अभी इसको तो आगे बहुत बढ़ने का है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही रेस में बढ़े। ये रेस तो चेंज होती रहती है, थोड़ा सुस्ताते हैं। और मेरे को लगता है ये यूफोरिक हो गया है। अगर ये फोमो वोमो जो हो गया आप बराबर है, हो सकता है और 10-20% बढ़ भी जाए यहाँ पे, लेकिन फिर अल्टीमेटली वही होगा जो शेयरों में हुआ, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरे भी चांदी और सोना लेन है, मैंने भी लिया था। मैंने 3-4 साल में सोने का बॉन्ड लिया था, चांदी का ईटीएफ मैंने भी लिया था 6-8 महीना पहले। मेरे बेचने का मन नहीं है उनको, मैं बेचूंगा नहीं उनको, लेकिन मैं फर्दर लूंगा भी नहीं, मैं काम करूंगा शेयरों में। इस ऐतिहासिक घटना ने दुनिया के कमोडिटी मार्केट पर बड़ा असर डाला। तब से पोजीशन लिमिट और मार्जिन कंट्रोल को और भी सख्त किया गया ताकि ऐसी मनमानी खरीदारी से मार्केट न टूटे। केडिया ने कहा कि आज भी कुछ निवेशक वही गलती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चांदी की कीमतें हाल ही में 4 दशकों के बाद उस $6 के स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही अब वह शेयर मार्केट वाला फोमो यानी छूट जाने वाली डर सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं सोने की बात करें तो रुपए के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि सोना और चांदी अलग अलग चीज़ें हैं और इसके रिटर्न भी अलग है। केडिया का मानना है कि पिछले 4 सालों में कई शेयरों ने 2 से 10 गुना तक रिटर्न दिए। उनकी सलाह है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। अगले 5-6 महीने में लार्ज कैप शेयरों में निवेश सुरक्षित माना जा रहा है और लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जब मार्केट में सुधार आएगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, तब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी तेजी से बढ़ेंगे। विजय केडिया की राय है कि अभी सोने और चांदी में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। शेयर मार्केट में धैर्यपूर्वक निवेश करना और सही अवसर का इंतजार करना ही फिलहाल सबसे सुरक्षित रणनीति है।